क्लास 11 हिंदी में चैप्टर नंबर है ये 6 भक्ति एवं श्रृंगार। और इस पाठ के जो लेखक है वो है कविवर बिहारी। ये आप अपनी नोटबुक में उतारने से पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके संदर्भ लिखने की ट्रिक। और मेन जो बच्चे भूल जाते हैं वो है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य लिखने की ट्रिक, इसमें जितने भी काव्य सौंदर्य है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और लास्ट है 21। तो इसके लिखने की ट्रिक, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि सबके काव्य सौंदर्य में भाषा वज्र है, गुण प्रसाद है, शैली मुक्तक है और छंद जो है वो दोहा है। ये छंद यहाँ लिखना था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये चार चीज़ें जो है ये सेम रहेगी। कौन सा वाले पार्ट में? भक्ति एवं श्रृंगार में। और इसका अलंकार जो रहेगा, अलंकार और रस, ये आपको देखना है। अगर सौंदर्य की बात हो रही है, उसकी तारीफ कर रही है, उसके गुणों की या उसकी खूबसूरती की, तो श्रृंगार रस आएगा। शांत है तो शांत रस आएगा। अलंकार का आपको देखना है, अगर कोई रोने वाली बात है, दुख पीड़ा की, तो अलंकार आएगा करुण। नहीं, वो तो रस में आएगा। अलंकार जैसे उपमा हो रही है किसी की, तो उपमा अलंकार आएगा। अनुप्रास, ज़्यादातर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं संदर्भ पे। फर्स्ट है करो लाल। संदर्भ लिखना है, ये जो है भक्ति एवं श्रृंगार पाठ, ये एक दोहा है, पद्यांश नहीं है, न कविता है ये, न काव्यांश है। क्या है ये? एक दोहा है। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश का हिंदी संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो जब पद्यांश की बात आए तो समझ लेना कि ये कौन से खंड से लिया गया है? काव्य खंड से लिया गया है। कौन सा खंड है ये? काव्य खंड। अगर पद्यांश की बात की जाए तो वो काव्य खंड रहेगा। काव्यांश की बात आएगी तो कग। तो काव्य खंड में संकलित एवं कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? बिहारी लाल जी है। और कौन से लिया गया? भक्ति एवं श्रृंगार नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग लिखे गए, इस दोहे में बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया है। फिर इसकी व्याख्या लिखे गए, बिहारी लाल जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण है कि है, यहाँ मैं नहीं आएगा, ये मैं नहीं आएगा, कि श्री कृष्ण है, दोनों पर दया करने वाले प्रभु श्री कृष्ण। ये संसार मेरी कितनी भी निंदा करे, परंतु अपने टेढ़ेपन और बुराइयों को नहीं त्यागूंगा, क्योंकि आप वेश्य बजाते समय स्वयं विभंगी हो जाते हैं, इसलिए आप सीधे हृदय में निवास करते समय दुखी हो गए। अब ये इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा वज्र, रस शांत, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। सेकंड है अजो तरियोना के संग। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा, जो पहले वाला संदर्भ है वही सबका संदर्भ रहेगा इस पाठ का। प्रसंग और व्याख्या चेंज होते रहेगी। तो इसमें लिखेगा कवि ने श्लेष अलंकार के माध्यम से संगति के प्रभाव को स्पष्ट किया है। लिखेगा व्याख्या में कवि कानों में पहने जाने वाले आभूषण को तरियोना को संबंधित करते हुए कहते हैं कि तरियोना तुम आज तक कानों में ही पहने जा रहे हो, तुम्हें उच्च स्थान प्राप्त नहीं हुआ, जबकि मोतियों के साथ रहने के कारण बेसन ने व्यक्ति के सम्मान को प्रतीक नाक पर जगह बना लिया है, अर्थात उन्नति कर लिया है। सेकंड का काव्य सौंदर्य, भाषा वज्र है, रस शांत, अलंकार श्लेष है, गुण प्रसाद, शैली लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये मुक्तक है। और छंद जो है इसमें कौन सा दिया गया है? दोहा। अब आप सब चीजों में ध्यान रखना कि जो ये भाषा है वज्र ये सब में समान है, और गुण छंद दोहा ये समान है, और कौन सा है? शैली ये समान है, गुण भी प्रसाद भी, ज्यादातर ये चारों चीजें समान है। तो आपको क्या चीजें याद रखनी होगी? रस और अलंकार। रस अलंकार, उपमा हो रही होगी तो उपमा आ जाएगा, अनुप्रास ज्यादातर इसमें अनुप्रास अलंकार है, और रस शांत है, और श्रृंगार रस है। इतना ध्यान रखना है आपको। 2 नंबर का आता, पक्का लर्न होना चाहिए आपको कि भक्ति श्रृंगार में 4 चीजें समान है। थर्ड है मकराकृति गोपाल निशान। संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है।
व्याख्या, श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल इस तरह सुशोभित हो रहे हैं मानो हृदय रूपी घर में कामदेव में मुख्य दरवाजे को धारण कर लिया है और वहां पर उनके झंडे लहरा रहे हैं। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा वज्र, रस श्रृंगार, अलंकार उत्प्रेक्षा, गुण प्रसाद, छंद दोहा, शैली मुक्तक। फोर्थ है बतरस लालच और ये है जाई। संदर्भ जो है इसका पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी छुपाने के बारे में बताया गया है। व्याख्या, श्री कृष्ण से बात करने के लिए राधा उनकी बांसुरी छिपा देती है। श्री कृष्ण पूछते हैं तो वे कसम खाती है और बोहों से हंसती है। जब श्री कृष्ण उनसे बांसुरी मांगते हैं तो वे मना कर देती है। काव्य सौंदर्य इसका भाषा वज्र, रस शांत, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद, छंद दोहा, शैली मुक्तक। 5 नंबर पर है कहत नटत सो बात। संदर्भ पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग नायक के नायिका से नेत्र द्वारा बात करने का वर्णन किया है। बात करने का वर्णन किया है और इसकी व्याख्या, नायक अपनी आंखों के इशारों से नायिका से कुछ कहते हैं परंतु नायिका उसे मना कर देती है जिससे नायक और प्रसन्न हो जाता है, जिसे देखकर नायिका के अंदर खींच उत्पन्न होती है। परंतु जैसे ही दोनों के नेत्र पुनः मिलते हैं तो वे प्रसन्न से खिल उठते हैं और लज्जित हो जाते हैं। उनके लज्जित होने का कारण यही है कि वे ये सब चेष्टाएं भरे भवन में अनेक लोगों के बीच करते हैं। भाषा वज्र, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास, दोहा। ये छंद आएगा, यहाँ छंद लिख लेना। छंद दोहा, शैली मुक्तक। नंबर 6 पर है कर ले चूमी समेटी। ये मैंने फर्स्ट और सेकंड लास्ट का वर्ड लिखा है। ये एग्जाम में इतना सा लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको एग्जाम पेपर में बहुत पूरी थ्योरी लिखी हुई आती। संदर्भ पूर्वत, मैं आपको हिंदी की बुक नहीं पढ़कर बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसका एक ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में है तो आप उसको देख लेना। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में नायिका को पति द्वारा भेजे गए पत्र मिलने पर उसकी स्थिति का वर्णन है। बिहारी जी कहते हैं, एक नायिका अपने प्रियतम द्वारा भेजी गई चिट्ठी को पाते ही प्रसन्न हो जाती है। पहले वे चिट्ठी को ध्यानपूर्वक देखती है, फिर पढ़ती है, फिर पढ़ती है, इसको उसे चूमती है। इसके बाद आएगा, इसके बाद उस चिट्ठी को चूमती है और अपने मस्तक में लगा लेती है। इसके बाद अपने हृदय से लगा लेती है, फिर सुरक्षित स्थान पर रख देती है। भाषा वज्र, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास, दोहा। छंद है ये छंद। छंद दोहा, शैली मुक्तक। अंग अंग नग गे। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। व्याख्या, एक नायिका का पूरा शरीर रत्न जड़ित आभूषण से युक्त है और ऐसे जगमगा रहा है जैसे कमरे में जल रहे दीप को बुझा दिया जाए तो भी पूरा कमरा प्रकाश से युक्त रहेगा। 8 नंबर पर है सहज सेत ज्योति। संदर्भ इसका उस पहले वाले का काव्य सौंदर्य में एक साथ ही दे दूंगी 7 और 8 का, कभी आप चेक करें कि है नहीं। संदर्भ पूर्वत प्रसंग इस दोहे में नायिका की सुंदरता का वर्णन है। फिर इसकी व्याख्या लिखेंगे। कवि कहते हैं कि पंचतोरियों की साड़ी को पहनने से किसी भी स्त्री की छवि स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जल रूपी चादर के पीछे रखे दीप की ज्योति प्रकाशित हो लगती है। उस स्त्री के शरीर की चमक उसी प्रकार लगती है जिस प्रकार जल की चादर के पीछे रखे दीप की लौ प्रकाशित होती है। ये 7 नंबर व्याख्या का है। भाषा वज्र, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास, दोहा। छंद दोहा।
और शैली मुक्तक। यह 8 का है। भाषा वज्र, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, अलंकार रूपक, दोहा, छंद, शैली मुक्तक। ये मुक्तक लिखने की मतलब ये इतना मोस्ट नहीं है। मेन 5 होते हैं कि आपको 5 लिखने हैं तो लिखने हैं। 5 से ज़्यादा अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, बट मेन 5 होते हैं। 9 नंबर पे कंच नयनी नंद कुमार। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती प्रसंग। इस दोहे में कवि ने नायिका की एक गोपी द्वारा प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की ओर का वर्णन है। व्याख्या लिखेगी इसकी। एक कमल के समान नयन वाली गोपी स्नान करके एक जगह पर बैठी हुई है और अपने उलझे हुए बालों को संवार रही है। अपने बालों को वह अपनी उंगलियों से सुलझा रही है तथा बालों के बीच से दृष्टि डालकर वह दूर बैठे श्री कृष्ण की ओर देख रही है। काव्य का सौंदर्य मैंने इसको यहीं पर लिख दिया है। भाषा वज्र है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है, दोहा छंद दोहा। नंबर 10 पर है उधोई सीसी नागात। संदर्भ पूर्ववर्ती प्रसंग। इस दोहे में कवि ने विरह से व्याकुल एक स्त्री की स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या। एक नायिका को विरह से जलती हुई बिललाती हुई देखकर सखियों ने नायिका के शरीर पर गुलाब जल की शीशी उलट दी, किंतु विरह की धधकती आँच के कारण गुलाब जल बीच ही में सूख गया। उसका एक छींटा भी विरहणी के शरीर से स्पर्श नहीं किया। भाषा वज्र है, रस शान, गुण प्रसाद, शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। नंबर 11 पर है करी बिरहे ना मीचू। संदर्भ पूर्ववर्ती प्रसंग। नायिका की विरहावस्था का वर्णन है। एक नायिका विरह की वजह से दुबली पतली हो गई है, परंतु फिर भी विरह उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह नायिका चश्मा को लगाकर मृत्यु को प्राप्त करना चाहती है, परंतु उसे मृत्यु नहीं प्राप्त होती है। भाषा वज्र, रस योग श्रृंगार, गुण प्रसाद, शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार अतियोक्ति। इसका पार्ट 2 जो है उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। आप उसको जाकर देखिए, और यदि आपको और किसी चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप क्लास 11th हिंदी की प्लेलिस्ट चेक करें, उस पर हिंदी के सभी चैप्टर की वीडियोस अपलोड हैं। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।